हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं आज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ दोस्तों, जो है कि एग्ज़ाम की तैयारी करें। आप एग्ज़ाम की तैयारी किस प्रकार से करें? आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें आपको क्या-क्या, किन-किन बातों पे विशेष ध्यान देना चाहिए और उसी की सहायता से आपको मदद पढ़ाई करनी चाहिए, जिससे आपको एग्ज़ाम को पास करने में मदद मिलेगी। तो हम इसी विषय में आगे बात करते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट पॉइंट है दोस्तों, स्पेस्ड रिपीटिशन। स्पेस्ड रिपीटिशन का मतलब यह होता है दोस्तों कि आप लगातार पढ़ाई न करते हुए कुछ समय अंतराल से पढ़ाई करें। इस प्रकार से यदि आप 1 घंटा पढ़ाई करते हैं, तो 15 मिनट से आधे घंटे का आप अपने को रिसेस दीजिए, अर्थात ब्रेक दीजिए और फिर 1 घंटा आप पढ़ाई करते रहिए। फिर आप 1 घंटा पढ़ने के बाद पुनः फिर 15 मिनट से 30 मिनट तक का आप अपने आप को ब्रेक दीजिए और उसके बाद पढ़ाई करते रहिए। आप इस प्रकार से पढ़ाई करेंगे तो आपको थकावट महसूस नहीं होगी दोस्तों, और आप पढ़ाई भी अच्छी कर सकते हैं दोस्तों। आपको याद भी ज़्यादा होगा दोस्तों, और आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर अच्छे से होंगे दोस्तों। तो आप रिपीटिशन के द्वारा ही आप पढ़ाई कीजिए, आपको पढ़ने में फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है इंटरल्यूड प्रैक्टिस। इंटरल्यूड प्रैक्टिस इसका मतलब यह होता है कि आप यदि कोई एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो उसका पढ़ा उसमें जो आप चीज़ें पढ़ते हैं, वही चीज़ें आपको हो सकता है अन्य सब्जेक्ट में भी थोड़ा बहुत या कुछ मात्रा में देखने को मिल जाए। तो इस प्रकार से आप दोनों सब्जेक्ट को लेकर तैयारी आपकी आराम से हो सकती है। इस प्रकार से आप कंबाइन पढ़ सकते हैं। जिस प्रकार से अगर उदाहरण के तौर पे अगर हम इसको जानते हैं, तो जैसे मैथ्स और फिजिक्स होता है दोस्तों, तो इसमें बहुत प्रकार के बहुत प्रकार से इसमें दोनों के सब्जेक्ट में मैथ्स हो या फिर फार्मूलाज हो, काफ़ी एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं, जिससे आप मैथ्स और फिजिक्स दोनों की तैयारी आराम से आपकी होने लग जाती है। तो आप मिलता जुलता और दोनों को कनेक्ट होके पढ़ाई करें, सब्जेक्ट को कनेक्ट होके पढ़ाई करें, जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी और आप अच्छे से पढ़ाई कर पाएँगे और आपके कॉन्सेप्ट भी अच्छे क्लियर हो पाएँगे दोस्तों। तीसरा है दोस्तों इसमें एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल का मतलब ये होता है कि दोस्तों कि आप एक्टिव रिकॉल का मतलब ये होता है दोस्तों कि आप किसी चीज़ को यदि यदि आप पढ़ लेते हैं, तो आप उसको किसी को, अपने छोटे भाई-बहन को या किसी अपने जूनियर्स को उसके बारे में पढ़ाएँ। तो क्या होता है दोस्तों कि आप इस प्रकार से करेंगे तो वह आपको रिवाइज़ होते चल जाता है। ज्ञान एक ऐसा चीज़ है दोस्तों, जो कोई चुरा नहीं सकता है दोस्तों, और आप उसे जितना पढ़ेंगे उतना वह आगे बढ़ते रहता है दोस्तों। और इसमें आप समय-समय पर हमेशा पढ़ते रहें दोस्तों। इसका मुख्य बिंदु यही है कि आप अम अम, किसी चीज़ को जब पढ़ते हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ते हैं, तो आपके भूलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो आप भूलें नहीं, इसीलिए आप किसी अन्य को पढ़ाएँ, अपने जूनियर्स को पढ़ाएँ, अपने छोटे भाई-बहन को पढ़ाएँ, जिससे वह आपको रिवाइज़ होता चल जाता है दोस्तों, और आपको काफ़ी अच्छे से याद हो जाता है और आपके कॉन्सेप्ट भी उसमें क्लियर हो जाते हैं दोस्तों। चौथा पॉइंट है दोस्तों इसमें क्लियर सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट होता है दोस्तों। तो क्लियर सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट इस प्रकार से होता है। क्लियर सब्जेक्ट कॉन्सेप्ट यह होता है दोस्तों, जैसे आप पढ़ाई तो खूब करते हैं, लेकिन आपको याद नहीं हो पाता है, और समझ में भी आपको नहीं आता है दोस्तों। एग्ज़ाम में अगर सवाल घुमा-फिरा के आता है, तो आप उसका आंसर नहीं कर पाते दोस्तों। तो इसके लिए सबसे अच्छा यही है कि आप उसे कॉन्सेप्ट को समझें कि वह किस प्रकार से है। अब यदि आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं, तो सवाल आपको कैसे भी पूछा जाए, आप उसका हल कर सकते हैं दोस्तों। आपका मेन फ़ोकस कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। तो यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है पढ़ाई करने के लिए दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बढ़ते हैं हम, रीड विथ विजुअल एंड फोटोज़। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि यदि आप किसी भी सब्जेक्ट की अगर पढ़ाई करते हैं, तो उसमें यदि चित्र होता है या वीडियोज़ से संबंधित को देखकर आप पढ़ते हैं, तो आपको काफ़ी जल्दी याद होता है और ज़्यादा याद होता है दोस्तों। और यदि मैं आपको बिना चित्र वाली यदि कोई बुक पढ़ने दे दूँ, तो आप कुछ समय बाद बोर हो जाते हैं दोस्तों, पढ़ाई में मन नहीं लगता है दोस्तों। तो इसीलिए आप जो बुक का पढ़ाई करें, तो वह बुक में देखिए कि चित्र ज़्यादा से ज़्यादा हो, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। और एक बात इसमें कि आप यदि पढ़ाई भी करते हैं, तो उसको चित्र से रिलेटिव होते हुए पढ़ सकते हैं। चित्र बनाएँ उसका, चित्र से अच्छा समझें, जिससे आपको
पढ़ने में आसानी होगी दोस्तों और आपका मन भी अच्छा लगने लगे। आप इस प्रकार से यदि अगर इन पॉइंट पे पढ़ाई करते हैं, तो आपको आपकी पढ़ाई भी काफ़ी सुधर जाएगी दोस्तों, आप अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं दोस्तों। और आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, और मेरे चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। मैं इस प्रकार की वीडियोस लाते रहता हूँ दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।